चलो निकाल लिया क्वेश्चन साहब। ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आज तुम लोग को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सभी डिस्कस करवा रहे हैं। किताब उसाब सब तो पढ़ा दिए हैं। अब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है, बोलबे नहीं करता कोई। भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य क्या है? ठीक है, जैसे बता तुम लोग जो अभी यहाँ पे इकट्ठा हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे इकट्ठा होने का? पढ़ना। ठीक है भाई साहब, पढ़ना तो है भी है। नहीं तो बता कि तुम लोग जो अभी यहाँ पे बैठे हो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा से, क्यों 2 घंटा से क्यों बैठे हो तुम? लगातार हम भी तुम लोग को 2 घंटा से पढ़ाए जा रहे हैं। कोई तो उद्देश्य होगा सरकार, किसी चीज के लिए तो यहाँ पे बढ़ रहे हो। तो किस चीज के लिए कह रहे हो कि सर जी हम आपके पास बैठेंगे तो आप हमको 400 प्लस लाने में मदद कीजिएगा। ठीक है, 400 प्लस मतलब समझते हो ना क्या होता है? 499 भी होता है। 400 प्लस मतलब इन्हें कि 401 आ गया तो 400 प्लस ना 400 प्लस मतलब 499। तो इतना दिमाग के ऊपर वाला मोहल्ला में ये चीज बैठा लो। 400 प्लस मतलब इन्हें कि 401 आ गया तो 400 प्लस मन खुश नहीं भाई साहब। 400 प्लस मतलब 499। जा करके इसको घर पे चिपका दो, जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो वहां पे चिपका दो कि हाँ 400 प्लस मतलब 499 तक आ सकता है। ठीक है, तो चलो मकसद तो है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चलो अब ये था, अब क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र है और भी देशों में लोकतंत्र है, और भी देश में लगभग 100 से ज्यादा देश में लोकतंत्र है, लेकिन अपना लोग भारत में है इसलिए भारत की गीत सुनाता हूँ। ठीक है, तो क्या है भारत का गीत में कि भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज का मेन उद्देश्य होना चाहिए ना जी। नहीं उद्देश्य रहेगा तो हम ही तुम लोग को पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ाएंगे? कोई उद्देश्य नहीं है क्या? इसलिए बात है उद्देश्य का, है ना। तो तुम लोग का भी उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि 400 प्लस क्या होना चाहिए? 400 प्लस। काहे कि उद्देश्य रहेगा तभी तुम उसको क्या कर पाओगे? अच्छा से पढ़ाई कर पाओगे, घर पे बैठ पाओगे पढ़ने के लिए। और नहीं उद्देश्य रहेगा तो कुछ भी नहीं, जखनी मन हो गया अखनी पढ़ लिया। जैसे तुम लोग को एक बात बताए थे एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी आया देखे उसको एकदम तलवार उलवार सब रख ले, बहुत अच्छा से रख ले। कोई आदमी आया हमको कहा कि यहाँ पर से हटो तुम, हम जा रहे हैं लड़ाई करने। हम क्या करेंगे? ठीक है जाइए, क्या हम रोकेंगे उसको? नहीं। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे हैं, कोई आया, कितना बड़का आदमी है, भले हम अकेले हैं, कितनों है वो आदमी, और वो कहेगा कि तुम हट जाओ, जा रहे हैं हम तुम्हारे फैमिली को मारने। बताओ अब हम यहाँ पे से हटेंगे? नहीं। कहेंगे भाई साहब फरिया लो, है ना, भाई साहब फरिया लो कि जहां तक होगा वहां तक तो मारेंगे, भले मर जाएंगे लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि उद्देश्य है, हमको पता है अगर हम यहाँ से हट जाएंगे तो जाकर के मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। तो पहले उसको तो मेरे से फरियाना पड़ेगा भाई साहब, चाहे जैसे हो जाए। तो तुम्हारा उद्देश्य रहना चाहिए ना कि नहीं रहना चाहिए? तो इसलिए उद्देश्य रहना चाहिए, और जो सामने में उद्देश्य है पहले उसको पूरा करो। तुम लोग का उद्देश्य में अभी 10वां का है ना, तो 10वां पे फोकस दो, जो सामने में है उस पे फोकस दो। क्या कहते रहता है उसी शायरी तुम लोग को बताए थे ना, क्या है? कहता है द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पालोगे? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा के वंशज है तू, फेंक जहाँ तक ढाला जाए। तो इसलिए फेंकना है, याद करने के लिए बैठना है। जय गो क्वेश्चन याद हो, इन्हें क्या पूरा बैठेंगे जब तक याद नहीं, जब तक बैठे हैं जितना क्वेश्चन याद होगा भाई साहब उतना तक याद करके ही जाएंगे। ठीक है, तो ये बात को सुन लो।
तो चलो वापस अपना टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा माहौल बना दिए थे क्वेश्चन का कि भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है ना कि विश्व में कई देश में धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली शुरू हो गई है। विश्व के कई देश में धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो चुकी है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो चुकी है, बहाल हो चुके हैं। लगभग जो भी देश में, जैसे इसमें नाम दिया हुआ है तुमको, एक तो म्यांमार का नाम दिया है। ठीक है, म्यांमार, ठीक है, नाम दिया हुआ है म्यांमार का। वहीं पे देखो ना लिखा है बुक में। ठीक है, म्यांमार का नाम दिया हुआ है। वहां पे कौन है, आंग सान सू ची। ठीक है, आंग सान सू ची वही लोकतंत्र में चुनाव करके अपना आई थी, फिर से उसको हटा दिया गया, वो अलग बात है। फिर से देखोगे और भी बोलिविया का है ना, लीबिया का नाम दिया हुआ है। लीबिया के भी बारे में बताया गया कि किस तरह से उसमें चुनाव हुआ, फिर से वहां पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसी तरह से कर रहा है लगभग कितना देश में है जी, 100 देशों में जो है लोकतंत्र तुमको स्थापित है। 100 देशों में क्या है, लोकतंत्र तुमको है। अब देखो यूएन के हिसाब से, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 198 देश है ना, यानी कि 198 देश है यूएन के हिसाब से। और उसमें से 100 देश में जो है सो करा है लोकतंत्र अच्छा से स्थापित है। अब इसका जो है सो लोकतंत्र स्थापित तो है, इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब, इसको जो है उद्देश्य क्या है। तो देखो कह रहा है यहाँ पे लोकतंत्र को अन्य सभी शासन व्यवस्था से अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है, इसे जो है सो अन्य सभी शासन, बल्कि लिखा गया, ठीक है, अन्य सभी शासन व्यवस्था से अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। पहला उद्देश्य लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र को जो है ना सो जितना भी व्यवस्था है, जैसे तानाशाह व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था है ना, उसके बाद और क्या कर सकते हैं उसको, है ना, मिलिट्री शासन, है ना, यानी कि सैनिक शासन है, सबसे क्या होता है लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। उसके बाद और क्या कर रहा है कहानी में, अच्छा माना जाता है, कह रहा है इसमें नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। देखो नागरिकों के लिए समान अवसर, ठीक है। तुम लोग देखते रहना, कहीं कुछ गलती होगा तो बताने का, ठीक है। नागरिकों के लिए क्या है, समान अवसर होता है ना। देखो अपना भारत का बात करते हैं, पता है छोटा से छोटा लोग ऊंचा से ऊंचा पोस्ट के लिए जाने के लिए तैयार रहता है, मतलब उसको अधिकार है। तब ना देखो बोला जाता है, या है भी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला जाता है ना कि चाय बेचने वाले आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चाय बेचने वाले जो है देश के प्रधानमंत्री बने हुए, सबको समान अवसर। भाई साहब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो उसके लिए लायक होगा वही बनेगा, ठीक है। सोचो जैसे अभी तुम ही लोग हो, यहाँ पे है, लोकल में है, हम भी मान लो लोकले में है, ठीक है। तो देखो एक पढ़ाई लिखाई के बदौलत, तुम अपने क्षमता के बदौलत, जैसे अभी तुम 10वां पढ़ रहे हो, 12वां पढ़ लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद एग्जामिनेशन में एक रूम में बैठ के तुम लिख करके पढ़ के दोगे, जाकर के एग्जाम पर पास करोगे, IAS बन जाओगे, SDM बन जाओगे, DM बन जाओगे। देखो नीचे तबका से लेके ऊपर तबका तक जाकर के बन गए कि नहीं बन गए। यही तो लोकतंत्र का खासियत बात है कि सबको, नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है, ठीक है। चुनाव में देखते हो शिक्षा का कोई अधिकार रखा है ना, क्यों नहीं रखा, कि
ये जो है क्यों नहीं रखा? क्योंकि हर एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जरूरी है पढ़े लिखे आदमी समझदार हो, बिना पढ़े लिखे भी आदमी सब कितने समझदार होता, वो भी तो देश को, शासन को, व्यवस्था को अच्छा से चला सकता है, तो इसलिए उसको भी अधिकार मिलेगा भाई साहब। ठीक है, कह रहा अब यहाँ पे क्या हो गया, नागरिकों के लिए समान अवसर है। ये इसका भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य है कि नागरिकों को जो है ना समान अवसर देना है। ठीक है, दूसरा बात में जो क्या लिख दोगे तुम लोग, कह रहा है कि आपसी भेदभाव, क्या है, आपसी विभेदों एवं टकरावों, क्या है, एवं टकरावों को क्या करता है, टकरावों को कम कर है ना, टकरावों को कम कर शांति, क्या करता है, शांति स्थापित करता है। टकरावों को कम करके क्या करता है, शांति, गलती लिखा गया है ना, यानी कि शांति स्थापित करता है, शांति स्थापित करता है। ये उद्देश्य है कि देखो क्या होते रहता है, आपसी मतभेद है, तब मतभेद है उसको भी लोकतंत्र क्या करता है, कम करता है। जैसे मान लो लोकतंत्र है ना, वो कहेगा खाली वही बन रहा है प्रधानमंत्री, वही बन रहा है, तो क्या कहेगा, तुम भी चुनाव लड़ो, तुम भी बनोगे, ठीक, तुम भी वैसा काम करो, तुम भी बनोगे। टकराव जो आता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि हाँ वो उसको झगड़ा किया, वो उसको मारा, वो उसको पीटा, वो उसको पीटा, नेता आएगा वो चाहेगा कि हमको इससे भी वोट लेना है, 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 तो क्या ऐसा रास्ता निकालेगा, बीच का रास्ता निकालेगा कि हम नहीं इसके पक्ष में जाए, नहीं इसके पक्ष में जाए, दोनों को मिला करके ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, दोनों आके हमको वोट दे दे। भाई साहब वोट हमरे दीजिएगा, ठीक है, कहा कि वोट तो हमको इससे भी लेना है, इससे भी लेना है, तो एगो पक्ष में तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए टकराव को भी क्या करता है, लोकतंत्र यानी कि खत्म करता है। ये उसका मेन उद्देश्य है। और क्या हो जाएगा, और कुछ पॉइंट है, देखो तो तुमने कह रहा है इसमें है ना, लोकतंत्र में जो है ना फैसला पूर्वाग्रह पे नहीं बल्कि करा बहुमत के इच्छा के अनुसार क्या हो जाता है, फैसला जो है सो बहुमत के आधार पर फैसला क्या लिया जाता है, बहुमत के आधार पे। जैसे हम ही तुम लोग को पढ़ाते हैं, टाइम चेंज करना रहता है, टेस्ट लेना रहता है, कि लेना रहता है, तो क्या होता है, बहुमत के हिसाब से लेते हैं ना, जो बोला कि ज्यादा जनसंख्या में विद्यार्थी वोटिंग करवा लेते हैं ना, बताओ हम भी कंफ्यूजन देखते हो, मेरा भी कंफ्यूजन को दूर करते रहता है, हमको भी तुम लोग नहीं करें सर अपना मर्जी का चलाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, बताओ क्या करना है, जय में जो ज्यादा वोट दिया उहे कर लिया, हम भी अपना झंझट से बच गए, नहीं तो सब जाकर के सर एकदम तानाशाह हो गए, अपने मर्जी से चलाते हैं, जो मन होता है सो करते हैं, हम लोग का तो सर सुनते ही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अच्छा कि हम तुम लोग को बहुत मानते हैं, जब करने का बात ही हो तो सुनते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम क्या करते हैं, चुनाव करवा लेते हैं और जीत जाते हैं, तुम भी लोग जीत जाते हो। तो क्या करता है, फैसला बहुमत के आधार पे होगा, ठीक है, फैसला बहुमत के आधार पे होगा, ठीक है। जहाँ पे तुम लोग नहीं समझते हो फिर हम तुमको ये बताने में हेल्प करते हैं, फिर तुम अपना उसके हिसाब से फैसला लो, ही नहीं कहते हम जो बोले तुम मेरा ही बात मानो। तुमको जो चीज का नॉलेज नहीं है, हम तुमको बता देते हैं, अब तुम अपने हिसाब से फैसला लो, ये नहीं कि तुमको पे मेरा प्रभाव रहना चाहिए, है ना, क्यों मानोगे तुम लोग मेरा बात, ठीक है, पढ़ते हो मेरे से इसलिए तुम मेरा बात मानोगे ना, हम तुमको बता देंगे, रास्ता दे देंगे, तुम अपना डिसाइड करो, सब चीज दिखा देंगे, सही ये गलत ये, तुम अपने हिसाब से फैसला लो, तभी तो अपना दिमाग का खोपड़ा लगाओगे, तभी तो महारथी कहलाओगे, यही बात है। चलो तो फैसला बहुमत के आधार पे हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है इसमें इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो है कह रहा है अल्पसंख्यक, क्या है, अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं, ठीक है,
की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जाता है, का भी ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यक मतलब क्या? जिसका संख्या कम हो। अल्पसंख्यक मतलब जिसका संख्या कम हो। जैसे मान लो यहाँ पे बैठल हो तो किसका जनसंख्या ज्यादा है? लड़की का जनसंख्या ज्यादा है, लड़का कम है, तो लड़का क्या हो गया? अल्पसंख्यक। अगर मान लो सब हम खाली बहुमते के हिसाब से करें, बहुमते के हिसाब से करें तो हमेशा तो लड़की सब जीत जाएगी, उड़ार नहीं जीत जाएगी क्या? हमेशा लड़की सब जीत जाएगी, हमेशा गाते रहेगी विनर विनर चिकन डिनर। लड़का सब बेचारा मायूस बैठल रहेगा कि हम तो कभी जीतते ही नहीं है। लेकिन हम देख लो भाई साहब, लड़का लोग के भी बात को, अल्पसंख्यक हो तुम लोग, लड़का लोग तुम लोग अल्पसंख्यक हो, समझ में बात? तुम लोग अल्पसंख्यक हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं ताकि इस लोग का ज्यादा इम्पैक्ट कोचिंग पे नहीं रहे कि नहीं सब चीज लड़की सबके हिसाब से रहता है। लेकिन देखते हो तुम लोग लड़का कम हो, आई चलते देखते हो हम तुम लोग के पक्ष में रहते हैं, ज्यादा रहते हैं ना। कोई सब भी रहता है वो सब जो देखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, 8वां वाला विद्यार्थी सब हल्ला मचा दिया ना कि सर हम लोग खड़ा हो जाते हैं तब पीट देते हैं, लड़का लोग को नहीं पीटते हैं। सब फैला दिया था हल्ला कि नहीं भी पीटे थे उस दिन, तो उस दिन कोई और रीजन था ताई चलते नहीं पीछे पीटे थे, लेकिन उन सब हल्ला फैला दिया कि नहीं सर लड़का है, लड़का के ज्यादा पक्ष लेते हैं। ठीक है, लड़का सब नहीं बोलता है जल्दी। अब होता है ना ज्यादा लड़की सब रहती है, लड़का कम रहता है ना तो लड़का नहीं बोल पाता है ना। अभी तुम लोग के एज में हुरार बन जाओगे, जब बड़का बन जाओगे तब तक कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो तुम्हारा एज है उस एज में जो है ना ज्यादा लड़की रह जाता है तो लड़का सब डर जाते रहता है कि कथी बोले सब तुम लोग ही बात बोलते हो। हम भी लोग जो देखते रहते कहीं जाते रहते हैं या अपना ये दरभंगे या दरभंगा से बाहर भी जाते हैं, वहाँ पे भाभी सब जो रहती है तो उसके सामने ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहा कि जानते वो सब एक हो जाएगी हुरार, हमको अलग से कर दे चलते हम करते हैं, कहा कि हम मंत्र पढ़े ना, लड़की यानी कि महिला से बहस जिंदगी तहस नहस, ताई चलते हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो इसलिए तुम लोग को अल्पसंख्यक का क्या करते हैं, ख्याल रखा जाता है। तो लोकतंत्र अल्पसंख्यकों का तो ख्याल रखता है, तब ना देखते हो SC ST कानून सब बना दिया गया है। नहीं तो बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक पे दबावे बना देगा, नहीं कहेगा हम जैसन बोलते हो वैसन करो, पता है 10 गो लोग जैसन बोलता है वैसन करो, काहे 10 गो लोग कहता है तो काहे हम करेंगे, 10 गो लोग बोलता है तो जरूरी है वो सही हो, हम अकेला जो बोलते हैं वो भी सही हो सकता है। देखो मेरा भाषा क्या है, वो भी सही हो सकता है, नहीं बोल रहे कि वही सही होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान, हम 10 को बोलता है, हम 10 को आदमी का बात सुनते हैं, ठीक है, आपके भी बात का रिस्पेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 आदमी जो बोल रहा है तो हम उसको सही मान लेंगे। हम अकेले है ना, हम अल्पसंख्यक है ना, हम भी सही हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए पहले आप जो बोल रहे हैं हम अपने उसके बात को जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तुम लोग मिल करके हमको, बहुत आदमी सब मिल करके हमको दबा नहीं सकते। देखो शिक्षा वही तो बात है, वही चीज तो तुम लोग को इतना दिन से समझा रहे हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हो गया, और भी कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट बात करा है, संवैधानिक उपबंध करवाया जाता है। इन लक्ष्यों को भारतीय लोकतंत्र में अपेक्षाकृत समृद्ध और क्या है राष्ट्रों के लिए है ना संदर्भ में बना। तो यही सब चीज क्या होते रहता है हमारे राष्ट्रों के लिए संदर्भ है। तो भारतीय लोकतंत्र का मेन मकसद समझ गए ना, भारतीय लोकतंत्र का मेन मकसद क्या है, इसमें जो है ना सभी शासन व्यवस्था क्या है, सभी शासन व्यवस्था से अच्छा इसको बनने का है, अच्छा है, नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, कड़ा आपसी विभेदों एवं टकरावों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है ना फैसले बहुमत के आधार पे लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद करा अल्पसंख्यक का भी दमन नहीं हो, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।